दोस्तों, मेरा नाम खान। आज मैं आप लोगों के लिए हीरा गोल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हीरा गोल्ड की वेबसाइट HIRAIBG.in 23 मई 2021 फ्राइडे को लाइव हो गई थी और हीरा ग्रुप के सारे इन्वेस्टर जो कि ज़्यादातर नॉन कंप्लेनर है, उन्होंने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। हम सब इन्वेस्टर को लगा था कि हम आसानी से वेबसाइट को खोल पाएंगे, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर हमें सरेंडर करना है तो सरेंडर भी कर पाएंगे। अगर हमें हीरा गोल्ड के TCN स्कीम के साथ कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू भी कर पाएंगे। अगर हमें पार्शियल विड्रॉल निकालना है तो निकाल भी पाएंगे। पार्शियल विड्रॉल मतलब थोड़ा अमाउंट, जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है उसमें से थोड़ा हम अमाउंट निकाल पाएंगे, हमें ऐसा लगा था। पर दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने भी HIRAIBG.in को क्रोम ब्राउज़र पर एक्सेस किया। वेबसाइट खुलने के बाद एक रजिस्ट्रेशन का पेज आता है जिसे हमने फिल किया और सबमिट बटन पर क्लिक किया। बाद में जो हमारे साथ हुआ वो बड़ा ही शॉकिंग था। दूसरों की तरह हमें भी लॉगिन के लिए OTP आना चाहिए था, पर OTP नहीं आया, बल्कि हमें एक लॉगिन एरर आया। उस लॉगिन एरर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लॉगिन एरर में कुछ इस तरह लिखा था। इस लॉगिन एरर को आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। फिर हम लोग परेशान हो गए कि अब क्या करना है। हमने हमारे सारे कांटेक्ट में उस एरर का रीज़न जानना चाहा, पर किसी को भी एरर का रीज़न पता नहीं था। फिर अल्लाह का करम, आपा का एक वीडियो दूसरे दिन ही आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नॉन कंप्लेनर है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपा ने कहा हमें जो इन्वेस्टर का डेटा दिया गया था, जो कि एक्सेल शीट दी गई थी, उसमें शायद कुछ कॉपी पेस्ट करके डेटा इधर उधर कर दिया गया है। इसलिए नॉन कंप्लेनर को रिसीव्ड डेटा के मुताबिक शायद हमने गलती से ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने कहा कि नॉन कंप्लेनर को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपा ने कहा कि लॉगिन के प्रॉब्लम या नॉन कंप्लेनर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लीगल टीम बनाई जाएगी। इन्वेस्टर्स को हमारी लीगल टीम को एक एप्लीकेशन देना होगा और TCN स्कीम के डॉक्यूमेंट्स जैसे स्कीम के ट्रेडिंग का रिसिप्ट, ट्रेडिंग का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स सबमिट करना होगा। फिर हमारी लीगल टीम उसको चेक करेगी। आप जीन्युइन कस्टमर है या नहीं। हमें जो डेटा कंप्लेनर का मिला है उसमें इनका नाम है या नहीं। आपका ABG नंबर चेक होगा। आपने कौन से ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया है वो चेक होगा। कौन से स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया है चेक किया जाएगा। आपको पहले इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पर कितना प्रॉफिट दिया गया है चेक होगा। आपके एप्लीकेशन को लीगल सूरत दी जाएगी। हीरा गोल्ड को जो डेटा मिला है तो उस डेटा फाइल, एक्सेल फाइल पूरा चेक करने के बाद उसमें करेक्शन किया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन या फिर डिक्लेरेशन देने के बाद आपके एप्लीकेशन से हीरा गोल्ड टीम एक फ़ाइल बनाएगी और प्रॉपरली चेक करने के बाद आपको अपना लगाया हुआ पैसा फ्यूचर में वापस करेगी। इस पैसे को मिलने में, एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में हीरा ग्रुप के कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर का डेटा ठीक करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसका रीज़न आपा ने ये दिया कि स्टाफ की कमी है, हीरा गोल्ड वापस दोबारा फिर से खड़ी है, कोविड-19 की सिचुएशन बनी है, वगैरह वगैरह। आपा ने कहा कि ऑफिसेज अभी बंद ही रहेंगे और बंजारा हिल का ऑफिस 17 मई को खुलेगा।
आपा ने कहा कि अगर आपको फेस टू फेस हीरा ग्रुप एग्जीक्यूटिव से हीरा गोल्ड इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल से रिलेटेड बात करनी है तो इस ईमेल पर ईमेल करके पहले आपको प्रियर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आप हीरा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव से सामने सामने बात कर सकते हैं। हीरा ग्रुप से विड्रॉल या सरेंडर रिलेटेड बात कर सकते हैं। आपा ने लॉगिन एरर को चेक करवाने के लिए वेबसाइट पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर ईमेल करने को कहा। हमने ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से हमें फेलियर नोटिस आ गया। हमारे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने तो यही समझा कि ईमेल एड्रेस गलत है या हीरा ग्रुप का लिया हुआ जीमेल सर्विस प्रोवाइडर का कोटा बहुत ज़्यादा ईमेल आने की वजह से फुल हो गया है, जीमेल का स्पेस ओवरफ्लो हो गया है, या फिर शायद हीरा ग्रुप का कोई ईमेल की प्रोफेशनल सर्विस लेनी होगी। खैर, हम लोग काफ़ी परेशान हुए। बहुत से लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि ये एरर्स ओल्ड इन्वेस्टर को आ रहा है जिन्होंने 2015 के पहले हीरा ग्रुप में इन्वेस्ट किया था। लोगों ने यहाँ तक कहा कि 2015 के पहले जिन लोगों ने हीरा ग्रुप में इन्वेस्ट किया था, आपा उन लोगों को उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं देगी और 2015 के बाद के इन्वेस्टर्स को ही उनका इन्वेस्ट किया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। हीरा ग्रुप की तरफ से इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट की हुई रकम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हीरा ग्रुप लगभग 3 साल से नॉन फंक्शनल है, यानी कि बंद है। कुछ लोगों ने कहा कि वेबसाइट में एप्लीकेशन को सरेंडर करने के बाद आपा इन्वेस्टर्स को 25 मई से पैसा देना शुरू करेगी और 25 मई के बाद हीरा ग्रुप की तरफ से इन्वेस्टर्स का पैसा अकाउंट में आना शुरू होगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो। हमने उनसे कहा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पैसा 25 मई को मिलता है या फिर एक नई डेट हीरा ग्रुप की तरफ से दी जाती है। खैर, कुछ दिन बाद हम खामोश रहे। 2 दिन बाद फिर से आपा का एक वीडियो आया और इस वीडियो में आपा ने मैसेज दिया कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जेन्युइन कस्टमर है, नॉन कंप्लेनर है, हम लोग लीगल टीम के ज़रिए नॉन कंप्लेनर का एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे और इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करके और नॉन कंप्लेनर का डेटा सिस्टम में चेक करके इन्हें पैसा वापस कर दिया जाएगा। आपा ने कहा हमारे पास जो नॉन कंप्लेनर का डेटा हासिल हुआ है उसमें नॉन कंप्लेनर का नाम भी हो सकता है। हमें दिया गया डेटा गलत या मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। ऐसी सूरत में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हीरा ग्रुप आप लोगों के क्लेम को सही मानते हुए दिए गए डेटा को सही कर लेगा। ऐसी कंडीशन में अगर नॉन कंप्लेनर सही बोल रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया है तो उसे सही माना जाएगा। तो ऐसे नॉन कंप्लेनर से हीरा ग्रुप एक एप्लीकेशन साइन करवा के लेगा। ये एप्लीकेशन एक टाइप का डिक्लेरेशन रहेगा कि आपने हीरा ग्रुप के खिलाफ कभी कंप्लेंट नहीं किया है और आप हीरा ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो या पूरा सरेंडर करना चाहते हो। और फिर इस एप्लीकेशन को लीगल टीम के ज़रिए प्रोसेस करवा कर नॉन कंप्लेनर का पैसा वापस कर दिया जाएगा। 3rd वीडियो देखने के बाद हमें थोड़ी हिम्मत हुई, पर वही पेशेंस रखने वाली बात थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आज फिर से हमने HeeraIBG.in वेबसाइट पर विज़िट किया। इस बार वेबसाइट थोड़ी इम्प्रूव्ड यानी थोड़ी मॉडिफाइड लगी। इसमें काफ़ी चेंजेस हो गए थे, जैसे हीरा ग्रुप एम्प्लॉयज़ का ईद उल फित्र का टाइम टेबल, बंजारा हिल ऑफिस खुलने का टाइमिंग वगैरह वगैरह। हमारी काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई।
इस बार हमने फिर से वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की ठानी। जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भरी और सबमिट बटन पर क्लिक किया, पर इस बार फिर से हमें डिसअपॉइंट होना पड़ा, क्योंकि इस बार भी हमें एक नया एरर आ गया। एरर का स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर है। इस एरर पर लिखा था, जो आप लोग स्क्रीनशॉट जो है उसको, जो स्क्रीन पर है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक ईमेल एड्रेस दिया था जिस पर हमें ईमेल करने के लिए कहा गया। एरर स्क्रीनशॉट पर लिखा था कि अगर आप जीनियन कस्टमर है और आपने अगर कभी सरेंडर नहीं किया है तो आप इस एरर को क्लेम कर सकते हैं। अभी हम आपको एक बात बता देते हैं कि हमने ये दो चीज़ें कभी नहीं किया है। कौन सी दो चीज़ें? ये दो चीज़ें, पहले तो हमने कभी हीरा ग्रुप के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। दूसरा, हमने किसी एजेंट के पास जाकर कोई सरेंडर फॉर्म नहीं भरा, ना ही हमने HiraIBG.in की वेबसाइट पर कोई सरेंडर फॉर्म पहले भरा था। फिर हमने ईमेल लिखना शुरू किया और अच्छे से ईमेल लिख कर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर भेज दिया। अगर आपको वो ईमेल देखना है तो मैं उसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। टेंशन वाली बात ये है कि जैसा ही हमने ये दूसरा ईमेल हीरा ग्रुप को भेजा, हमारा ईमेल बाउंस हो गया और हमें फेलियर नोटिस भी आ गया। अब हमारा टेंशन और बढ़ गया है।